Hello everyone. In today's session, we'll discuss about artificial vegetative reproduction. We have covered natural vegetative reproduction in previous video. What is artificial vegetative reproduction? It is a kind of asexual reproduction in which new plants can be made from stem, roots and leaves. Artificial vegetative reproduction कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग या माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा की जा सकती है. कटिंग, अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट विद बड्स इज कट और रिमूव्ड. कटिंग में बी डन फ्रॉम स्टेम, रूट और लीफ. ग्राफ्टिंग. In grafting, two plants are taken. Various types of grafting are wedge grafting, whip and tongue grafting, crown grafting, approach grafting and bud grafting. In layering, branch of plant is covered with soil, whether in air or under soil, so that a new plant may be formed. Soil layering is further classified under three categories: serpentine layering, trench layering and mound layering. Micropropagation is also known as tissue culture. In this, number of plants are produced from a single plant. Cutting. कटिंग में सबसे पहली आवश्यकता होती है रूट सिस्टम की. चाहे कटिंग स्टेम से की जा रही है, चाहे लीफ से की जा रही है, चाहे रूट से की जा रही है, सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें होता है कि उसकी रूट फॉर्मेशन होनी चाहिए. रूट फॉर्मेशन के लिए उस पार्ट को RSH में डिप किया जाता है. RSH यानी कि रूट सेटिंग हार्मोन, जो कि ऑक्सिन होता है, और IBA या NAA, IBA इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड या नेफ्थलीन एसिटिक एसिड यूज़ किए जा सकते हैं RSH के तरीके से. रूट कटिंग में रूट के पीस लिए जाते हैं जो कि विंटर या अर्ली स्प्रिंग में लिए जाते हैं ताकि उनमें अच्छी ग्रोथ हो सके. और जो रूट ली जाती है उसकी थिकनेस थिक वायर जितनी होती है, लगभग 1 या 2 इंच लंबा होना चाहिए उसे. और उसे फिर हम RSH में या रूटिंग मीडियम में उसे प्लांट कर देते हैं. फिर उसमें ग्रोथ शुरू होती है शूट सिस्टम की. इस मेथड से हम लेमन, टैमारिंड, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी एक्सेट्रा को लगा सकते हैं. स्टेम कटिंग. A piece of plant stem is rooted into a growth medium such as moist soil. इसमें भी जो हमने पार्ट लिया है स्टेम का, जिसे हमने प्रोपगेशन के लिए यूज़ करना है, उसे हमने डिप करना है RSH में. उसके बाद उसमें रूट इनिशिएशन होगा, रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी. और जब उसमें रूट डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी तो ये अब कटिंग ना होकर ये यंग प्लांट कंसिडर किया जाएगा. और ये बेगोनिया, ग्रेप्स, शुगरकेन, रोज़, टी, क्रोटॉन एक्सेट्रा में अपनाई जाती है. नेक्स्ट है लीफ कटिंग. ये मेनली स्नेक प्लांट्स में की जाती है. स्नेक प्लांट की जो लीफ है उसकी कटिंग को RSH में डिप कर दिया जाता है या मॉइस्ट सॉइल में डिप कर दिया जाता है. फिर उसमें रूट्स की इनिशिएशन होती है और फिर हम इसे अलग से प्लांट कर सकते हैं और न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है. ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग एडवांस टेक्निक है जो कि बॉटनिस्ट, फार्मर्स, गार्डनर्स, हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉबिस्ट इसे यूज़ करते हैं. इसमें प्लांट टिश्यू की एबिलिटी होती है कि वो न्यू वेस्कुलर टिश्यू ग्रो कर सकता है और जो मेन प्लांट है उसके साथ जो नया एडेड प्लांट है वो उनका जो वास्कुलर टिश्यू है वो जॉइन कर जाता है.
इस मेथड में दो प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं। जो रूटेड प्लांट होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं, और जो शूट सिस्टम होता है जिस प्लांट का, उसे हम सायॉन कहते हैं। इसमें मतलब दो प्लांट्स के पार्ट्स लिए जाते हैं, एक का रूट सिस्टम लिया जाता है और एक का शूट सिस्टम लिया जाता है। जो भी सुपीरियर क्वालिटी का होगा उसे कंसिडर कर लिया जाता है। जो ग्राफ्टिंग है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। वेज ग्राफ्टिंग, टिप एंड टंग ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में दो प्लांट्स लिए जाते हैं। एक प्लांट का रूट सिस्टम लिया जाता है और दूसरे प्लांट का शूट सिस्टम लिया जाता है, जो भी सुपीरियर क्वालिटी का होता है। तो जो रूट सिस्टम लिया जाएगा जिस प्लांट का, उसे हम स्टॉक कहते हैं, और जिसका शूट सिस्टम लिया जाता है उसे हम सायॉन कहते हैं। वेज ग्राफ्टिंग में जो स्टॉक होता है उसमें वी शेप का कट लगाया जाता है, जो कि सॉइल से 10 से 30 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ लगाया जाएगा वी कट। और जो सायॉन होता है उसे वेज शेप की कटिंग दी जाती है ताकि वो इसमें अच्छी तरह फिट हो सके। और स्टॉक में से बर्ड्स रिमूव कर दिए जाते हैं क्योंकि हमें इसका रूट सिस्टम चाहिए, शूट सिस्टम नहीं चाहिए, इसलिए इसमें जो भी बर्ड्स डेवलप हो रहे होते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है और इसे फिर अच्छी तरह से रैप कर दिया जाता है। और जब इसमें कंडक्शन या वैस्कुलर सिस्टम जब जॉइन हो जाता है तो ये एक सिंगल कंपोजिट प्लांट की तरह काम करता है। विप एंड टंग ग्राफ्टिंग में जो कट है वो इस तरीके से लगाए जाते हैं। टंग ग्राफ्टिंग हो, विप ग्राफ्टिंग हो, स्लाइस ग्राफ्टिंग हो, सब एक ही के डिफरेंट नाम हैं, एक ही टाइप के। इसमें भी जो स्टॉक और सायॉन लिए जाते हैं उनका डायमीटर सेम होता है। थर्ड टाइप है क्राउन ग्राफ्टिंग। इनमें जो स्टॉक होता है इसका डायमीटर सायॉन से ज़्यादा होता है। इसमें जो स्टॉक होता है इसकी साइड्स में कट्स दिए जाते हैं और इसमें मल्टीपल सुपीरियर शूट सिस्टम ग्रो किया जाता है। और ये मेनली देखने को मिलता है रोज़ में, जैसे किसी रोज़ में येलो फ्लावर भी आ रहे हैं, वाइट भी आ रहे हैं, रेड भी आ रहे हैं, ऑरेंज भी आ रहे हैं। तो डिफरेंट कलर्स के जो रोज़ एक ही प्लांट पे आते हैं वो इसी टेक्निक के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। अप्रोच ग्राफ्टिंग में पहले जॉइनिंग करते हैं फिर कटिंग करते हैं। इसमें दोनों प्लांट्स के जो बार्क है उसे रिमूव किया जाता है और उसे प्रेस करके बाइंड कर लिया जाता है विद ग्राफ्टिंग टेप। उसके बाद जब इनका वैस्कुलर टिश्यू जॉइन हो जाता है फिर उसके बाद कटिंग की जाती है। सपोज़ हमें इस प्लांट का रूट सिस्टम चाहिए तो हमने इसका रूट सिस्टम लेना होता है, इसका शूट सिस्टम कट कर दिया जाएगा। और अगर हमें इसका शूट सिस्टम चाहिए तो इसके रूट सिस्टम में कट लगा दिया जाता है। इस तरीके से जो हमारे पास एक कंप्लीट सुपीरियर रूट सिस्टम और सुपीरियर शूट सिस्टम वाला जो प्लांट तैयार होता है, सिंगल कंपोजिट प्लांट, वो हमारा ग्राफ्ट तैयार हो जाता है। बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग में सायॉन जो है वो बड लिया जाता है, बड के साथ बार्क और कैम्बियम भी होता है। इसमें जो स्टॉक होता है उसमें टी शेप का कट लगाया जाता है ताकि वो जो कट है वो वैस्कुलर बंडल तक टच कर सके। फिर उसके अंदर जो वो बड है उसे इंसर्ट कर दिया जाता है और उसमें फिर जो ग्राफ्टिंग टेप है वो लगा दी जाती है। इस तरीके से जो ग्राफ्ट तैयार होता है वो बड ग्राफ्टिंग कहलाता है। रिंग बर्डिंग भी होती है। बर्ड को जो है रिंग की तरह कट कर लिया जाता है और जो स्टॉक है उसमें उसे इंसर्ट कर दिया जाता है और ये किया जाता है सिंकोना में।
पैच बडिंग में ये भी बड ग्राफ्टिंग की ही टाइप है। इसके अंदर पैच ऑफ बार्क विद बड इज इंसर्टेड into a similar dispatched rootstock. This is done in citrus, mango, rubber, etc. Third method is layering. Roots are initiated or induced on the stem branch when the stem branch is still attached to the plant. मतलब ब्रांच अटैच्ड ही है, उसमें पहले रूट्स की इनिशिएशन होगी, उसके बाद इसे कट किया जाएगा। ये दो टाइप्स की होती है, एक सॉइल लेयरिंग और एक एयर लेयरिंग। सॉइल लेयरिंग को फर्दर अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज किया है। जैसे सिंपल लेयरिंग, इसमें क्या किया जाता है, जो नीचे की कोमल सी जो स्टेम होती है उसे सॉइल में दबा दिया जाता है और कट लगा दिया जाता है यहाँ पर, ताकि रूट की इनिशिएशन हो सके। जब यहाँ पे रूट डेवलप कर जाती है तो बाद में यहाँ से कट कर दिया जाता है और ये न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। ये तो है सिंपल लेयरिंग। कंपाउंड लेयरिंग, जिसे हम सर्पेंटाइन लेयरिंग भी कहते हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पे इसे सॉइल में दबा दिया जाता है और जो पोर्शन सॉइल में दबाया हुआ होता है वहाँ पे थोड़ा कट लगा दिया जाता है, ताकि वहाँ पे रूट की इनिशिएशन हो सके और ऊपर बर्ड फॉर्मेशन होकर न्यू प्लांट फॉर्म हो सके। इस तरीके से सर्पेंटाइन लेयरिंग होती है। जो प्लांट लिया जाता है इसमें वो कम से कम 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए। जो पोर्शन सॉइल में दबाया जाता है उसे डीफोलिएट कर देना चाहिए, मतलब वहाँ से पत्ते हटा दिए जाने चाहिए, और जो कट लगाया जाता है वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स फॉर्म होंगी और ऊपर बड से शूट सिस्टम फॉर्म होगा। ये मेनली मनी प्लांट में, क्लेमैटिस में इस तरीके की ग्राफ्टिंग की जाती है। माउंड लेयरिंग में जो प्लांट लिया जाता है उसे सबसे पहले उसकी शूट को कट कर दिया जाता है। जब शूट कट कर दी जाएगी तो इसका मतलब है वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन टिप पे होता है और वो टिप काट दी गई है तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा। और जो बर्ड्स होते हैं नीचे, वहाँ पर साइटोकाइनिन, वो भी एक ग्रोथ हार्मोन है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मतलब वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगी। तो जो बहुत सारे बर्ड्स हैं वो स्प्राउट करेंगे। तो देखो, जो एक शूट सिस्टम की बजाय अब यहाँ पर ये कट करने से इसमें कई बर्ड्स जो है वो ग्रो कर गए हैं। उसके बाद अब इनमें रूट्स बनाने के लिए यहाँ पे माउंड बनाया जाता है, यानी कि एक मिट्टी का टीला सा बनाया जाता है। मिट्टी या बुरादा वगैरह लेकर बनाया जा सकता है। जब इसमें रूट्स इनिशिएट हो जाएंगी तो ये प्लांट अब तैयार है, इसे अलग अलग करके प्लांट किया जा सकता है। ये मेथड एप्पल, जैस्मिन वगैरह में अप्लाई किया जा सकता है। सॉइल लेयरिंग की जो नेक्स्ट टाइप है ट्रेंच लेयरिंग, इसमें क्या किया जाता है, एक ट्रेंच बनाया जाता है और जो भी प्लांट लिया जाता है उसकी जो नीचे वाली जो टहनी होती है बड़ी सॉफ्ट होती है, उसे इस ट्रेंच में अलग अलग कट लगाकर दबा दिया जाता है। फिर उसमें से बर्ड्स स्प्राउट करते हैं और नए प्लांट्स फॉर्म होते हैं। ये मेनली किया जाता है एप्पल, पेयर, चेरी एक्सेट्रा की। एयर लेयरिंग को गुटी भी कहा जाता है। ये वुडी प्लांट्स के लिए किया जाता है जिसके अंदर सॉफ्ट ब्रांच या फ्लेक्सिबल ब्रांच एब्सेंट होती है। इसमें जो वुडी ब्रांच ली जाती है उसके लोअर पार्ट से बार्क को रिमूव कर दिया जाता है। लगभग 3 to 5 सेंटीमीटर की लंबाई में इसे रिमूव किया जाता है और एक रिंग के फॉर्म में इसे हम रिमूव कर लेते हैं। ऐसा करने से जो बार्क है वो रिमूव हो जाएगी और जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो बाहर आ जाएगा। अब जो ये रीजन है जिसमें हमने कट लगाया है, इसे
कवर करेंगे हम ग्राफ्टिंग क्ले के साथ। ग्राफ्टिंग क्ले में मॉस ले सकते हैं, काउडंग ले सकते हैं, क्ले और साथ में RSH यानी कि रूट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ताकि इसमें रूट इजीली डेवलप हो सके और उसे अच्छी तरह से कवर कर दिया जाता है। आफ्टर 2-3 मंथ्स इसमें रूट्स इनिशिएट हो जाती हैं। जब रूट इसमें फॉर्म हो जाएंगी तो इसे यहाँ से कट कर दिया जाता है और ये अब एक न्यू प्लांट तैयार है जिसे हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है माइक्रो प्रोपागेशन। न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। प्लांट में से टिश्यू या सेल रिमूव किया जाता है, उस सेल को या टिश्यू को आर्टिफिशियल मीडियम में प्लेस किया जाता है। वहाँ पर ये सेल्स बहुत तेज़ी के साथ डिवाइड करते हैं और उनका एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है जिसे हम कैलस कहते हैं। अब इस कैलस को दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है जिसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स। उसमें ग्रोथ होगी, डिफ्रेंशिएशन होगा और न्यू प्लांटलेट्स फॉर्म होंगे। अभी जो नए प्लांटलेट्स जो इसमें फॉर्म हो रहे हैं उन्हें फिर सॉइल में प्लेस कर दिया जाता है और न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। इस तरीके से हमें डिजीज़ फ्री प्लांट्स प्राप्त हो जाते हैं। मेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन के क्या फ़ायदे हैं? प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर एंड कंस्टिट्यूट अ यूनिफॉर्म पॉपुलेशन कॉल्ड एज क्लोन। जो भी प्लांट्स फॉर्म होते हैं वो जेनेटिकली एक जैसे होते हैं और जो एक जैसी जो इनकी पॉपुलेशन है उसे हम क्लोन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ पॉसिबल फ्रॉम सिंगल प्लांट। सिंगल प्लांट से ही हम बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। प्रोपगेशन ऑफ सीडलेस प्लांट्स, जिन प्लांट्स में सीड नहीं होते उन्हें भी हम इस मेथड से ग्रो कर सकते हैं। मोर रैपिड एंड ईजियर मेथड, सीड से अगर हम कोई प्लांट लगा रहे हैं तो उसे उसकी ग्रोथ में बहुत टाइम लगता है, उसमें फ्रूट आने में टाइम लगता है, जबकि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से जो प्लांट तैयार किए जाते हैं बहुत जल्दी और बहुत इजीली वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं। गुड कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व, इस मेथड में अच्छे जो गुण हैं उन्हें हम प्रिजर्व कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं प्लांट्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हों। Most of ornamental plants are propagated by vegetative propagation. Ornamental plants generally इसी मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस, जैसे पोमैटो, मतलब उसमें नीचे पोटैटो लगेंगे, ऊपर टोमेटो लगेंगे। इस तरीके के प्लांट्स जिन्हें हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं वो भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। डिजीज़ फ्री प्लांट्स, इस मेथड से हम ऐसे प्लांट्स जो कि डिजीज़ फ्री हों वो तैयार कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन लेस टाइम, बहुत कम समय में हमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स मिलते हैं। प्लांट्स डेवलप्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन लेस टाइम, और इस तरीके से जो प्लांट्स तैयार होते हैं उनमें बहुत कम टाइम में ही फ्लावर्स और फ्रूट्स प्राप्त होते हैं। डीमेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। वो ये है कि न्यू वेराइटीज़ कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। इस मेथड से हम न्यू वेराइटीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि जो प्लांट हमने लिया है वैसी ही वैरायटी हमें तैयार मिलेगी या वैसी ही वैरायटी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ फूड्स कैन नॉट बी चेंज्ड एज नो सेक्सुअल फ्यूजन, नो मियोसिस, नो रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स अकर। इस मेथड में जो फूड्स की क्वालिटी है उसे नहीं बदला जा सकता क्योंकि इस मेथड में कोई सेक्सुअल फ्यूजन नहीं हो रहा, मियोसिस नहीं हो रही, रिकॉम्बिनेशन जैसे प्रोसेस नहीं हो रही। डिजीज इन पेरेंट प्लांट प्रोपगेट्स इन ऑल द डॉटर प्लांट्स, और अगर हमने जो प्लांट पेरेंट प्लांट की तरह लिया है अगर उसमें कोई डिजीज़ है तो वही डॉटर प्लांट्स में पास हो जाएगी। Vegetative propagules get easily decayed and are prone to viral, bacterial and fungal disease. जो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स हैं यानी कि वो जो वेजिटेटिव यूनिट्स हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। वायरस, बैक्टीरिया या फंगल डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
आशा है आपको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।